नमस्कार। आपका स्वागत है आस्था स्टूडियो में। इंदिरा एकादशी व्रत अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। मान्यता है कि एकादशी के व्रत से फल से भटकते हुए पितरों को गति प्राप्ति हो जाती है। साथ ही व्रत को करने वाला स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन शालिग्राम की पूजा की व्रत किया जाता है। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वार अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपने राजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधिपूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके संतो अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महाज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया है, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज से निकट रह रहा हूँ। सो ए पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जाकर इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराए। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारदी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम
आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए।